हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रहा मेरा मैथ्स का पेपर 30/3/2। मैं इधर इसलिए छुपा रही क्योंकि मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है एंड आई गॉट सेट टू विच इज वेरी हॉरेबल। मैं बताती हूँ क्यों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर इट। सो आई वाज स्टडिंग संस्कृत। हाँ, तुम सबको डाउट आया होगा नेक्स्ट एग्जाम इज इंग्लिश, सो व्हाई द हेल शी इज स्टडिंग संस्कृत करके। बिकॉज मतलब संस्कृत में भी एक दिन भी हॉलीडे नहीं है, मतलब एक दिन भी प्रिपरेशन हॉलीडे नहीं है। सो यू कैन सी दिस ऑल ग्रामर एंड लाइक कितना अनफेयर है गाइस। हिंदी लोगों के लिए तो एक दो दिन दे दिया, हमारे लिए एक दिन भी नहीं है लिटरली। सो ये क्वेश्चन बैंक है। सो आई वाज स्टडिंग संस्कृत। खैर अभी संस्कृत का छोड़ो, आई विल टेल यू अबाउट संस्कृत एट द एंड। फर्स्ट विल कम टू आवर मैथ्स पेपर, ओके या। एंड मैंने सेक्शन ई से स्टार्ट किया था। सेक्शन ई में लाइक 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस। एंड मैं अपना मैथ्स एग्जाम लाइक पहले से ही प्री बोर्ड में भी सेक्शन ई से स्टार्ट करती थी, अभी भी वैसे ही किया था बोर्ड में भी। सो या, सो फर्स्ट आई डिड 36 क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का था एंड इट वाज वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं था, बस वही जो फॉर्मूला वो पुट करना था और बहुत इजी था। उसमें वो लाइक पूरे अच्छे से सेंटेंस लिख के वो करके करने से 4 आउट ऑफ 4 आ जाएगा सबको। इंडिया वही मैंने भी किया था, लाइक इट वाज वेरी इजी। सो ओके, नेक्स्ट विल कम टू दिस केस बेस्ड 2। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम से आया था एंड लाइक इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया। आई विल शो यू व्हाई एंड किसमें हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये एक फाउंटेन है एंड स्पेयर एंड दिस सिलेंडर एंड लाइक इनर डायमीटर आउटर डायमीटर दोनों है सिलेंडर के लिए। सो या इसमें भी लाइक उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट है। बट कैलकुलेशन के लिए टाइम तो बहुत है। एंड या, सो फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द हाइट। सो इट वाज वेरी इजी, लाइक हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर प्लस करना था, सम करना था, बस वही है। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इट वाज आल्सो वेरी इजी। बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दो और आ जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद। ओके, सो या थर्ड वन में वो दोनों तो मैंने सही कर दिया। थर्ड वन, यू कैन सी थर्ड वन। सो फर्स्ट वाला नहीं, मैंने सेकेंड वाला किया। सेकेंड वाले में फाइंड द सम ऑफ द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एंड यू नो व्हाट, इधर लाइक सम करना था, लाइक स्पेयर। हाँ, तो इसमें वो लोग बोले थे कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को सम करना है विद सरफेस एरिया ऑफ बॉल, मतलब स्पेयर का। सो मैंने क्या किया, इनर का वैल्यू लगा के आ गई मैं। अभी कुछ भी कर नहीं सकते हम, जो हो गया वो हो गया। 10 सिली मिस्टेक कौन करता है भाई। एंड दिस वन वाज लाइक, मुझे ये तो थोड़ा हार्ड लगा, आई डोंट नो व्हाई। पॉलिनोमियल का ऐसा क्वेश्चन कौन देता है भाई, मतलब कुछ देख वैल्यूज, कुछ वैल्यूज भी नहीं दे, बस ये बोले कि x इज द लेंथ इन फीट। x क्या है, x px। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है पहले, मतलब 2 जीरोस आते हैं ना, उसको पुट करना होगा, फिर करना होगा। बट मुझे मैं ये लाइन पढ़ी भी नहीं, आई डोंट नो, कुछ याद भी नहीं आ रहा। एंड या, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, वो मैंने कर लिया x को फाइंड आउट करके। एंड हियर फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच पॉइंट्स ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट, मैंने ये कर दिया फाइंड द जीरोस, बट व्हिच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, कुछ तो करके आ गई। मैं इतना लाइक टेंशन हो रहा था मुझे, क्योंकि बस ये 3 केस स्टडी के लिए मेरा 1 आवर चला गया, लिटरली 1 आवर, बस ये 3 केस स्टडी के लिए। 12 मार्क्स के लिए मैंने 1 आवर वेस्ट कर दिया। ओके फाइन, इसका मतलब 2 मार्क्स में मेरा डाउट है। ओके फाइन, नेक्स्ट विल गो टू सेक्शन बी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन देखे तुम्हारा भी सर घूम जाएगा। आई थिंक बहुत सारे सेट्स में वो क्वेश्चन रिपीटेड है एंड वो ट्रायंगल्स का, एंड आई थिंक तुमको याद आ गया होगा। ओके फाइन, पहले ये देखो, 32nd क्वेश्चन इज लाइक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था एंड इट वाज इजी, बट कैलकुलेशन था तो थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज इन्होंने बोला टेक √3 एज 1.73 वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू पुट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट वाज 33rd क्वेश्चन, जो स्टैटिस्टिक्स का था एंड लाइक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था, बट मैंने ये वाला नहीं किया, मैंने और क्वेश्चन करके आई। लाइक इट वाज लाइक इजी, लाइक फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग
डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा एनसीईआरटी से ही आया, सो या। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन, वाह ओ माय गॉड, लाइक किधर से देते हो गाइस ऐसे वाले ऐसा क्वेश्चन था मिल गया इनको। इसमें बीपीटी भी नहीं लगता, इसमें सिमिलैरिटी भी नहीं लगता, इसमें कुछ और थ्योरम लगता है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। एंड वो थ्योरम का नाम कुछ है, वेट अ सेकेंड, आई विल आस्क माय मॉम एंड कम वेट। हाँ, ये था मेनियलियस थ्योरम। ओ माय गॉड, ये मतलब स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को पता होगा ये थ्योरम, पर हमें तो पढ़ाया नहीं है स्कूल्स में, क्या करें। ओके, तो वो बीपीटी भी लगता है, बट इसमें मेनियलियस थ्योरम को लगा के प्रूव करना होता है, विच लाइक मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, लाइक इट इज आउट ऑफ सिलेबस मुझे ये लग रहा था, पर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बट एनीवेज वो तो हो नहीं पाया, इट वाज द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन माय सेट। ओके, एंड 35th क्वेश्चन, इट इज लाइक सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, ये तो बहुत ईजी है, ये भी हो गया। ओके, एंड ये और वाला क्वेश्चन है, मैंने ऊपर वाला किया है। सो या, तो तुम्हें लगा होगा कि यार पेपर तो ईजी है, क्यों बोल रहे हार्ड है, पेपर ईजी है, बट बहुत लेंदी है, क्योंकि मुझे लाइक जस्ट सेक्शन डी और सेक्शन ई के लिए मेरा 1.5 आवर हो गया था। हमारा लाइक सेकेंड बेल बजा, लाइक फर्स्ट बेल एग्जाम स्टार्ट होने पे बजा, और सेकेंड बेल जब बजा तब हमारे 2 इन्विजिलेटर्स है, तो उन्होंने बोला कि हाफ टाइम हो गया, बस सेक्शन ई और सेक्शन डी में चला गया, उसमें मेरा फील्डिंग सेट हो गया, क्या बोलूँ मैं। ओके, तो सेक्शन सी में 26 क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो भी इजी था। 27 वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, ये वाला मैं कुछ गलत करके आ गई, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ा। एंड ट्रिग्नोमेट्री ओके गाइस, कुछ तो करके आई मैं। एंड दिस वाज आल्सो इजी, 29th वाला, मतलब इसमें ही मेरा फिर से हाफ एन आवर चला गया। एंड ये 29th वाला, ये भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में खास होता कुछ था नहीं, बस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना था, और एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, ऑलरेडी एरिया ऑफ सर्कल दे दिया तो इजी हो गया। ओके, एंड 30 वाला क्वेश्चन, इधर से लाइक ओनली हाफ एन आवर वाज लेफ्ट, ओनली हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर में मुझे सेक्शन ए करना था, सेक्शन बी करना था, और ये वाला क्वेश्चन भी करना था। ये मैं छोड़ के आ गई बिकॉज नो टाइम, लाइक नो टाइम, मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं है। तो हाँ, तो ये वाला मैंने कर लिया, बिकॉज ये आता है तो मैंने कर लिया 31st वाला। सो इधर से मेरा क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट होता है। मैंने 30th क्वेश्चन 3 मार्क्स का छोड़ के आ गई बिकॉज टाइम नहीं था। इधर मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि पता नहीं, एज्यूम करूँ मैं। या सेक्शन बी, ये वाला इजी था, ये मैं इतना जल्दी कर रही थी, मेरा हाथ इतना दुख रहा था गाइस। 21st का ये लाइक स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका बस कोऑर्डिनेट निकालना था एंड फाइंड द लेंथ, तो ये करके आ गए 2 मार्क्स। एंड ये भी छोड़ दी बिकॉज उतना दिमाग लगाने का टाइम बचा ही नहीं था, तो वो भी छोड़ के आई। तो सेकेंड क्वेश्चन विच आई लेफ्ट, सो ये सेकेंड क्वेश्चन ये भी छोड़ के आ गए। इट इज लाइक इजिएस्ट क्वेश्चन एवर, लाइक मतलब ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन था, बस इसको एलसीएम एचसीएफ करना था, सॉरी इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, फिर इसका निकालना था जो दिया गया एपी। ये भी मैं करके आई, ये भी छोड़ दी। सो 1 2 3 एंड 4, वो थी 3 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन मैं छोड़ी। नेक्स्ट अभी एमसीक्यूज पे आता है। एमसीक्यूज में सब करके आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 क्वेश्चन छोड़ दी, तो एमसीक्यूज भी छोड़ूंगी तो मेरा फील्डिंग सेट हो जाएगा, इसलिए एमसीक्यूज के लिए बस 15 to 20 मिनट्स बस बाकी था। मैं बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर रही थी, और सब कुछ सॉल्व करना ही था। एमसीक्यूज में एक भी एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन में वो लाइक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें लाइक 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, वो वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ा। एंड दिस वन लाइक डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ा। थर्ड वन ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, ये भी सॉल्व करना पड़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये तो थोड़ा इजी था। फिफ्थ वन ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन जो मिला वो इजी है, ये इजी है, और कुछ इजी नहीं है ट्रायंगल्स का इस पेपर में। ओके, सो सिक्स्थ वन वाज आल्सो इजी। ओके, सेवेंथ वन ये भी सॉल्व करना पड़ा, ये भी सॉल्व करना पड़ा। सर्कल्स का क्वेश्चन, लाइक इन्होंने ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन को बहुत हार्ड दे दिया। ओके फाइन, ये भी सॉल्व नहीं। नाइन्थ वन इज इजी, लाइक प्रोबेबिलिटी का, तो उतना सॉल्व करने का कुछ नहीं था उसमें। एंड टेंथ वन मुझे लाइक टेंथ वन का समझ ही नहीं आया कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये भी सॉल्व करना पड़ा, कुछ भी डायरेक्ट नहीं था उसमें। एंड ये भी सॉल्व करना पड़ा, इट वाज इजी, ये वाला इजी, ये भी सॉल्व करना पड़ा। एंड ये डायरेक्ट था 18th वन। और हाँ, कुछ ये है कि उन्होंने एसेशन रीजन इतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी था ये दोनों।
फाइनली मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं था, इजी था। बस 4-5 क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। पर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। बहुत ही लेंदी पेपर था, बहुत ही लेंदी पेपर था। बस सेक्शन ई और सेक्शन डी में ही फीलिंग सेट हो गया था। ओके, सो पेपर वाज इजी बट हार्ड मतलब लेंदी था। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू से मैथ्स एग्जाम से मूव ऑन हो जाओ एंड स्टार्ट स्टडीइंग इंग्लिश। बाय।